हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मेरे सब्सक्राइबर देखकर भाग मत जाना। अब वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो पूरी देख कर ही जाना। और गाइस, इस एनिमे के मैं पहले ही 2 पार्ट्स बना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, नहीं तो उनके छोटा सा एक रिकैप बनाकर मैंने इसमें डाला हुआ है। अगर आपने मेरे फर्स्ट 2 पार्ट्स देखे हैं तो आप 2 मिनट स्किप कर सकते हैं। देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बादलों के ऊपर एक पहाड़ पर रहता है और उसके साथ उसके दादाजी भी रहते हैं। और वो दोनों काफ़ी खुशी खुशी वहाँ पर ज़िंदगी बिता रहे होते हैं कि एक दिन वहाँ पर एक नाइट आता है। और वो नाइट आते ही वहाँ पर उसके दादाजी के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी कर देता है। इसके बाद वो नाइट परसिवल के ऊपर भी अटैक करता है और परसिवल भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। और उसके दादाजी मरने से पहले परसिवल को बता देते हैं कि वो नाइट तुम्हारे डैड हैं, उसका नाम आयरन साइड है। और ये सुनने के बाद परसिवल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इन सब के बाद उसके दादाजी मर जाते हैं और वो उस पहाड़ से नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो अपने दादाजी की आखिरी निशानियों को लेकर उस पहाड़ से नीचे जंप कर देता है और गलती से वो नीचे गिर भी जाता है, जिससे उसे थोड़ी बहुत चोट लगती है। और उसके आगे कुछ लोग होते हैं, वो उनसे मिलता है और उन्हें बताता है कि मेरे दादाजी को मेरे ही डैड ने मार दिया है। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें आगे वाले गाँव तक छोड़ देंगे। और इसके बाद डोनी उन्हें अगले वाले गाँव पर लेकर जाता है जहाँ पर एक भेड़िया ने हमला किया होता है। भेड़िया इतना बड़ा है, ये देखने के बाद डोनी वहाँ से गाड़ी को भगाने लग जाता है, लेकिन परसिवल वहाँ से जंप कर देता है और बड़ी ही आसानी से उस भेड़िया को हरा भी देता है। कहते हैं कि एक ब्लैक नाइट परसिवल के ऊपर नजर रख रहा होता है। वो उससे मिलने के लिए आ जाता है और उसे कहता है कि हे बच्चे, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें मेरे साथ जाना है कि लड़ाई करनी है। और ये सुनने का परसिवल उसे लड़ाई करने लग जाता है और परसिवल अपने मैजिक का भी वहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो नाइट को अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था। लेकिन वो नाइट परसिवल को आराम से हरा देता है और वहाँ पर वही फोक्स आकर परसिवल को बचा लेता है। और वो फोक्स परसिवल और डोनी को काफ़ी दूर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। उस फोक्स को बोलता हुआ देखकर डोनी और परसिवल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो फोक्स बताता है कि वो नाइट्स कैमेलॉट के नाइट हैं और वो दोनों इसलिए तुम्हारे पीछे हैं क्योंकि तुम एक नाइट हो। तुम आगे जाकर भविष्य में एक बहुत ही तगड़े नाइट बनोगे जिसका नाम होगा नाइट ऑफ द अपोकलिप्स। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लैक नाइट था वो आयरन साइड को बता देता है कि जो वो बच्चा है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन हमें उसे अपने साथ लेकर उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ये सुनने के बाद वो नाइट उसके ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि जो परसिवल था वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं कोई नाइट नाइट नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा लड़का हूँ। और ये सुनने के बाद फोक्स कहता है अगर तुम्हें उस आयरन साइड को पकड़ना है जिसने तुम्हारे दादाजी को मारा था तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद परसिवल कहता है कि मुझे काफ़ी भूख लगी है। तो फिर वो सभी शिकार करने के बारे में सोच रहे होते हैं। उसके बाद परसिवल वहाँ से चल जाता है शिकार को ढूंढने के लिए। और परसिवल वहाँ पर अपने शिकार को ढूंढ ही रहा होता है कि उसे एक जगह मिल जाती है जहाँ पर वो एक पहाड़ी के खाई में जाकर देखता है कि वहाँ पर काफ़ी गहरा जंगल है। वो उस जंगल में जाकर शिकार करने के बारे में सोच रहा होता है और डोनी यहाँ पर एक हिरन का शिकार करते करते एक जायंट के पैर में उस तीर को मार देता है, जिससे कि वो उस जायंट से मिलता है और उससे बातें करता है। लेकिन तभी वहाँ पर 2 फेरिस आती हैं और बताते हैं कि एक लड़का पहाड़ की खाई में चला गया है जहाँ पर वो अजीब सा साइंटिस्ट रहता है। सुनने के बाद डोनी कहता है कि वो ज़रूर परसिवल ही होगा क्योंकि वो किसी भी चीज़ के लिए रुकता नहीं है। वो सब लोग उसे पागल साइंटिस्ट से बचाने के लिए उस जंगल की ओर जाने लग जाते हैं ताकि वो परसिवल को वहाँ से वापस लेकर आ सकें। लेकिन परसिवल वहाँ पर आराम से मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और उनका शिकार भी कर रहा होता है। लेकिन तभी परसिवल की नज़र एक घर पर पड़ती है और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक छोटे से कुछ बनी टाइप के बंदे को साइंटिस्ट बांध कर रख रहा होता है। और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। परसिवल ये देखने के बाद उसे छुड़ा देता है, लेकिन वो पागल साइंटिस्ट परसिवल को पकड़ लेता है और उसके मुंह से हल्का सा खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद वो फेरिस और वो जाइंट उस वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें उस बच्चे को बचाना होगा, नहीं तो वो उसके साथ क्या करेगा हमें कुछ नहीं पता। और अगले सीन में हम देखते हैं कि परसिवल को उस साइंटिस्ट ने एक जगह पर बांध कर रखा होता है और परसिवल देखता है कि अरे ये क्या मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करेगा क्या। कहता है कि तुम मुझे जाने दो और मेरे कपड़े क्यों उतारे हैं तुमने। वो लड़का कहता है कि अब तुम मेरे गिनी पिग हो, तुमने मेरे एक्सपेरिमेंट को यहाँ से जाने दिया तो अब मैं तुम्हारे ऊपर ही अपना एक्सपेरिमेंट करूँगा। और ये सुनने का परसिवल काफ़ी हैरान हो जाता है और वो परसिवल को बता देता है कि तुम्हारे कपड़े वहाँ पर पड़े हैं। इसके बाद परसिवल पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके ऊपर इंजेक्शन लगा देता है और जिससे कि परसिवल बेहोश होने लग जाता है और उसको सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लग जाता है। परसिवल तभी ठीक हो जाता है। वो कहता है कि तुमने ये मुझे क्या लगा दिया था, आखिर इससे मेरे बाल इतने बड़े क्यों हो गए हैं। लड़का कहता है कि अरे वाह, तुम तो काफ़ी अच्छे गिनी पिग बनोगे मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे पर तो हर चीज़ जल्दी असर करती है। और तभी उसके मुंह से वापस से खून निकलने लग जाता है। तो परसिवल कहता है कि तुमने उस टाइम खून क्यों निकाला था अपने मुंह में से,
तो वो कहता है कि जब भी मैं एक्साइटेड होता हूँ तो मैं अपने होठों को काट लेता हूँ, जिससे कि मेरे मुंह से खून निकलने लग जाता है। और फिर से वो उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके बाद पर्सिवल अपने आप को उन रस्सियों में से आज़ाद कर लेता है और अपने दादाजी के कपड़ों को पहनने लग जाता है। वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हारी वजह से अब मेरा हेलमेट भी मेरे सिर पर नहीं फंस रहा। वो बच्चा कहता है कि रुक जाओ, तुम ऐसे ही नहीं यहाँ से जा सकते, और उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने 2 चाकू निकाल लेता है, जिनके ऊपर उसने अपना मैजिक यूज़ किया होता है। और पर्सिवल उसके चाकुओं से आराम से बच जाता है। अचानक से ही पर्सिवल का हेलमेट उसके बालों से उखड़कर उसके सिर पर लगता है और तभी उसका एक्सपेरिमेंट वाला वो फार्मूला पर्सिवल पी लेता है। और पीने के बाद वो कहता है कि अरे वाह वाह, ये पीने के बाद तो मेरे अंदर शक्ति सी आ गई है और मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और वो लड़का कहता है कि अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंट आगे काम कर ही गया। और पर्सिवल कहता है कि मुझे पता था कि तुम इस जंगल को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, तभी तुमने मेरे ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए मैंने उसको पी लिया ताकि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाए। इसके बाद वो लड़का भी उस केमिकल को पी लेता है और वो वहाँ पर डोनी और बाकी के वो लोग भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसे क्या हो गया, अब ये पागल साइंटिस्ट बेहोश क्यों हो गया। और तभी वहाँ पर फेरी से बता रही होती हैं कि यहाँ पर एक पहले साइंटिस्ट था जिसने कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी दवाइयों को बनाया था और वो काफ़ी अच्छा था हर एक चीज़ में, और उसे काफ़ी दवाइयों की नॉलेज भी थी। उसने हम फेरिस और एक जायंट की काफ़ी मदद भी की। जो जायंट तुम्हें मिली थी वो वही है जिसकी उस साइंटिस्ट ने मदद की थी, और उसने हमारी भी काफ़ी मदद की है। और इसके बाद उसे ये बच्चा मिला जिससे कि उसने काफ़ी कुछ सिखाया और काफ़ी कुछ करना भी सिखाया, लेकिन तभी वो साइंटिस्ट एक दिन गायब हो गया। जिसके बाद कि वो लड़का वो जहाँ के जंगलों पर एक्सपेरिमेंट करने लगा, और तभी वो लड़का उठ जाता है और वो कहता है कि मैं ठीक हूँ पर्सिवल, तुम चिंता मत करो। और तभी वहाँ पर सभी फेरिस के ऊपर पत्थर फेंकने लग जाती है और पर्सिवल उन पत्थर को वापस उनके ऊपर फेंकने लग जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसे ही इसको नहीं मार सकते, आगे इसने किया है क्या है। तो वो फेरिस बताते हैं कि ये एक पागल साइंटिस्ट है। तभी वहाँ पर जंगल में एक पर्पल कलर का ओरा सा फैल जाता है और सभी जानवर और पेड़ पौधे नष्ट होने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़का उस दवाई को, फॉर्मूले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था उसने पीकर, उसे अपने जादू से उस पूरे जंगल में स्प्रे कर देता है, जिससे कि वो पूरा जंगल वापस से हरा भरा और वहाँ के सारे जानवर ठीक हो जाते हैं। तो वो बताता है कि असल में मैं यहाँ पर जंगल को ठीक करने के लिए कुछ फार्मूलोस को ढूंढ रहा था और मुझे मेरे पिताजी ने बताया था कि हर जहर किसी न किसी चीज़ दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्सिवल उन सभी से कहता है कि देखा ना, ये लड़का काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद वो सभी फेरिस और वो जाइंट कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम काफ़ी अच्छे हो, लेकिन वो फेरिस उससे माफ़ी मांग रही होती हैं क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर पत्थर मारे होते हैं। और वो बताता है कि उन के ऐसा बनने के पीछे मेरा ही हाथ था, क्योंकि मैंने ही उनके ऊपर अलग अलग दवाइयों का टेस्ट किया था, क्योंकि यहाँ के सभी पेड़ पहले से ही सड़ रहे थे। मुझे उन्हें ठीक करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जिनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। इस पर उसे पर्सिवल कहता है कि हे पागल साइंटिस्ट, इधर आ जाओ। तो वो कहता है कि मेरा नाम नसेंस है। इसके बाद वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये सीरीज़ का 3rd पार्ट था और ये यहीं पर ही ख़त्म होता है। इसके बाद मैं अगली वीडियो कल डालूँगा, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। अगली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि उसमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर आने वाला है। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में।